डेली न्यूज़ पढ़ना जितना इम्पॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेली न्यूज़ में कौन सी न्यूज़ आपके लिए यूज़फुल है और कौन सी न्यूज़ यूज़फुल नहीं है। खासकर जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको करंट अफेयर्स को सेलेक्ट करके पढ़ना ज़रूर आना चाहिए। हेलो नमस्ते, माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और डेली न्यूज़ के इस सीरीज़ में आज के टॉप 5 न्यूज़ और आज 25 अप्रैल को क्या है खास, ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ 6 मिनट में आपके लिए रोज़ शेयर करती हूँ और सिर्फ सेलेक्टिव न्यूज़ शेयर करती हूँ और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी आपको न्यूज़ के थ्रू बता देती हूँ। इसलिए अपने इस 6 मिनट को पूरा इस्तेमाल करिए, ध्यान से सारे न्यूज़ को सुनिएगा और किसी ना किसी एग्ज़ाम में प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, ये ज़रूर पूछा जाएगा। और अगर एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपको ये बेसिक न्यूज़ ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज है 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को पड़ता है विश्व मलेरिया दिवस। सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब पड़ता है? 25 अप्रैल को। दूसरा क्वेश्चन, इसे सबसे पहले कब मनाया गया? तो इसे सबसे पहले मनाया गया था 2008 में। तीसरा क्वेश्चन, इसे किसने शुरू किया था? तो इसे शुरू किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे शुरू किया। चौथा क्वेश्चन कि इसका थीम क्या है? 2023 में विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो थीम रखा गया है रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया, रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया। फिर 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त करने का उद्देश्य रखा गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को मलेरिया मुक्त करने का उद्देश्य किस साल तक है, तो 2030 तक है। अब कुछ ट्रेडिशनल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का पहला मलेरिया टीके का नाम क्या है? उस टीके का नाम है RTS मॉस्किरिक्स और इसे बनाया है ब्रिटेन ने। विश्व का पहला मलेरिया मुक्त देश कौन सा है? तो विश्व का पहला मलेरिया मुक्त देश है अल्जीरिया और अर्जेंटीना। इसके बाद चार्ल्स लुई अल्फोंस लॉबरेन ने 1889 में मलेरिया परजीवी की खोज की थी, यानी लॉबरेन ने मलेरिया परजीवी की खोज की। 1907 में उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। और भारत में सबसे ज़्यादा मलेरिया किस राज्य में है? तो उत्तर पूर्वी राज्य में है। अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया। 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में टेली मानस सेल को स्थापित किया गया है। 20 से अधिक भाषाओं में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है और इसका उद्देश्य एक डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना है। कोविड के बाद ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बातें खुलकर नहीं रख पाते, इसलिए भारत सरकार द्वारा ये राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया अक्टूबर 2022 में। 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 20 से अधिक भाषा में और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस। अब अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय सामान्य। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया है आज। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ उद्घाटित किया गया है? IIT मद्रास के डिस्कवरी परिसर में। किस चीज़ से जुड़ा है ये प्रौद्योगिकी केंद्र? ये जुड़ा है बंदरगाह, जलमार्ग और तट के लिए। किस कार्यक्रम के तहत इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया सागरमाला परियोजना के तहत। इसका उद्देश्य क्या रखा गया? इसका उद्देश्य समुद्री सेक्टर की चुनौतियों का समाधान करना और भारत के समुद्री सेक्टर के विकास को मजबूती देना। तो इस बार सागरमाला परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत का जो समुद्री क्षेत्र है वो मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंडिया का मैप उठा के भारत का पूरा समुद्री क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाह और राज्य जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली। क्या है ये राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि अभिलेख को सुरक्षित विवरण रखने के लिए एक पंजीकरण की सुविधा शुरू की है, जिसके द्वारा 100% वित्त पोषण भारत सरकार की है, यानी कि ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है। और ये कब से शुरू किया गया है? ये 1 अप्रैल 2016 से डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। तो बेसिकली पूरा भूमि का जो लेखा जोखा होगा वो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख कार्यक्रम के तहत होगा। 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुआ है, केंद्र सरकार की योजना है ये, और सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के गांवों के भूमि का पूरा डिटेल अभिलेख इसमें पंजीकरण करके इस प्रणाली के द्वारा लिखा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है ई-कॉमर्स पोर्टल से रिलेटेड। अब ये ई-कॉमर्स पोर्टल क्या है? इसका उद्देश्य है बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना।
कहाँ पे समाप्त करना है, तो जो कारीगर और बुनकर हैं उनके बीच में बिचौलिए ना आए और उनको एक वर्चुअल स्टोर मिल जाए अपनी सामान की बिक्री के लिए। इसके लिए ई कॉमर्स पोर्टल शुरू किया गया। किस मंत्रालय द्वारा ई कॉमर्स पोर्टल शुरू किया गया है, तो ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा, क्योंकि ये कुटीर और मध्यम उद्योग के लिए है। इसका लॉन्च कहाँ किया गया इस पोर्टल का, तो इस ई पोर्टल को लॉन्च किया गया है गुजरात में, और ये भारत में हस्तनिर्मित सभी वस्तुओं के लिए वन स्टॉप शॉप होगा ये ई पोर्टल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स पोर्टल का उद्देश्य, कहाँ लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और ये किस तरह का शॉप है, ये वन स्टॉप शॉप है। अब आपको मैंने आज की टॉप 5 न्यूज़ बता दी। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, पीसीएस की, बैंकिंग की, या वन डे एग्ज़ाम की, प्री दे रहे हैं, मेंस मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि भारत सरकार की अपनी वेबसाइट है, उसकी सारी मिनिस्ट्रीज़ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ पढ़ना बल्कि उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो छांटना बहुत ज़रूरी है। तो आपका रोज़ का समय बर्बाद ना हो, इसलिए मैं आपके लिए रोज़ से ये एक सीरीज़ शुरू किया है मैंने, ताकि टॉप न्यूज़ जो है और उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपसे डेली बेसिस पे शेयर करके आपके समय को बचा सकूं और एक सही डायरेक्शन में करंट अफेयर्स की तैयारी करवा सकूं। तो अगर आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर दीजिए।